स्ट्राइक रेट दोनों का ये इस बेल्ट के हिसाब से इन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन इसमें अब क्यों ये नतीजे अभी जो है इतने सरल नहीं है, या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को क्यों अभी जश्न नहीं मनाना चाहिए, इसकी एक बड़ी वजह आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 30 सीटें ऐसी हैं जहां 500 से भी कम वोटों का अंतर है। 30 सीटों पर 500 से कम सीटों का अंतर है। अलौली में एलजेपी 197 वोट से बीजेपी से आगे है। अमरपुर में जेडीयू कांग्रेस से सिर्फ 521 वोट से आगे है। आरा में सीपीआईएमएल 126 वोट से बीजेपी से आगे चल रही है। ये 30 सीटें हैं। अब ये तो कुछ वैसे ही सुनने में लग रहा है जैसे हम यूएस इलेक्शन की बात कर रहे थे कि ऐसे 11-12 सीटें ऐसी हैं जो स्विंगिंग स्टेट्स हैं। ये कुछ वैसे ही है, ये स्विंगिंग है अभी मामला। इनके बारे में ये मीनाक्षी कि आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आप औसत भी नहीं निकाल सकते कि आप ये मान लें कि आधी इधर चली जाएंगी आधी उधर चली जाएंगी। 500 का फर्क, कोई फर्क नहीं, क्योंकि फर्क कुछ भी नहीं है। अगर चंद वोटों से भी कोई सीट डिसाइड होती है तो देखिए एआईएमआईएम जो है मात्र 600 कुछ वोट से आगे चल रही है, जबकि हम ये सोच रहे थे कि 22 ऐसी सीट है जो एआईएमआईएम के लिए बहुत ही आसान सीट है। बख्तियारपुर से आरजेडी बस चंद 100 वोट से आगे है। 12 से एआईएमआईएम 892 वोट से आगे है। बहादुरगंज में वीआईपी एआईएमआईएम से 992 वोट से आगे चल रही है। एआईएमआईएम का जब हम सीमांचल के आंकड़े देखेंगे उसमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब सीमांचल भी और मिथिलांचल ये दोनों जो हमारा शुरुआती एक आंकलन था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव नहीं है। शायद मुस्लिम वोट में कुछ बिखराव दिखाई देखने को हमें मिले। सीमांचल में हम मान सकते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने एक सीट निकाली है सौरभ, तो इसलिए मुझे आपका जो आकलन है वो सही लग रहा है एआईएमआईएम को लेके। फिलहाल 129, 99, 5, 10 129 पर एनडीए, आरजेडी प्लस 99 पर और एलजेपी 5 पर। देवेंद्र के पास लगातार उनके सोर्सेज से मैसेजेस आ रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी के नेता, और वो अभी तक उनको कॉशियस रहने के लिए कह रहे हैं। मतलब उनका जो बीजेपी के नेता हैं वो अभी कॉशियस हैं, वो अभी बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वासी नहीं है। उनको लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। बात करनी चाहिए हमें, वो है वीआईपी के मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी सिमरिया बख्तियार सीट से आगे चल रहे, सहरसा में पड़ता है। तो पहली बार शायद चुनाव में, मुझे लगता है कि पहली बार चुनाव में उतरे देवेंद्र। वो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। इंडिया गठबंधन में थे, पिछली बार इंडिया गठबंधन के साथ थे। इस बार भी अंतिम समय में जिस दिन आरजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस दिन वहाँ से छोड़ के हटे, और बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी मुकेश सहनी को अपने साथ लेके आने के लिए। उसका बड़ा कारण ये है कि उसमें जो मल्लाह वोटर है, आप उत्तर बिहार की अगर बात कर लें तो छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा, इस पूरे बेल्ट में मल्लाहों का अच्छा खासा 4 से 5% माना जाता है कि वोट है जो हम मखान और की वो बात कर रहे थे, कैडर वोट हो गया एक तरह से। बहुत सारे बिहार के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बताते हैं जो कि जिस तरह से आरजेडी का कैडर है ना, उसी तरह से मुकेश सहनी का भी अपना कैडर था। उस लिहाज से इन लोगों ने जोड़ा, उसका फायदा कहीं होते हुए दिख रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय कुमार एलजेपी से, संजय मयूख भारतीय जनता पार्टी से और गौरव बल्लभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ये कहानी जो है एग्जिट पोल्स के बिल्कुल उलट है। महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले आंकड़े अभी तक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसा हमने आपको कहा, कई सीटें ऐसी हैं, लगभग 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी बहुत ज्यादा टफ फाइट है, और हार जीत का मार्जिन 100-1000 वोटों से भी कम पर डिसाइड हो सकता है। बहुत जल्द लौटते हैं।